बेटा गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट से टॉपिक दोबारा शुरू करेंगे अपना। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कौन सा? एनपीओ। रादर पूरा नाम क्या था इसका? फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जब मैं फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं तो मुझे चाहिए होंगी यहां पर चार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें। क्या क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग कह लो या लास्ट ईयर की क्लोजिंग कह लो, एक ही बात है। उसके बाद पूरे साल का एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट। दिस रिसीट पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज कैश एंड, जैसे कैश बैंक बनाते थे सारी रिसीट जोड़ते जाइए, कैपिटल नेचर की, रिसीट नेचर की, सारे पेमेंट्स माइनस करते जाइए, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के हो। और दिस इनकम एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट। सारे खर्चे डेबिट करते जाएंगे और सारी इनकम क्रेडिट करते जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पेमेंट मिला या नहीं मिला, कम मिला ज्यादा मिला, उससे मतलब नहीं है। जितना भी खर्चा और इनकम है पूरे साल की वो बुक कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था हाउ टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। बेटा किया था हमने काम थोड़ा सा ये। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। साथ में मैंने कुछ एक बात यह बताई आपको कि मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ एनी एनपीओ कहां से हो सकता है? या तो जनरल पब्लिक से या मेंबर से। जो पब्लिक से मिलेगा उसे क्या कहेंगे? डोनेशन। हो सकती है दो प्रकार की, स्पेसिफिक या जनरल। और जो पब्लिक जो मेंबर से मिलेगा उसे क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन। सुनिए, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट लगभग हर क्वेश्चन में बनेगा। एक बार समझ लो ठीक से, फॉर्मेट कॉपी कर लो मेरे साथ साथ। लगभग हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो सुनिए, सब्सक्रिप्शन। बेटा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है या इसे क्या कह लें? इनकम का अकाउंट है। हां बोलो। तो क्या क्या आएगा इसमें? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हो सकता है डेबिट। बेटा डेबिट ओपनिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी करके समझ लो, क्योंकि पता है आप गलती क्या करोगे। मैं बोलूंगा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कुछ यहां लिख देंगे, कुछ यहां ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। जबकि कोई लॉजिक तो है ही नहीं इसमें सिखाने वाला। ये तो प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। सुनो इसकी हिंदी करके। मैं ये बोल रहा हूं, नोट मत करना, बाद में नोट करना। एक काम करो, 200 रुपए, इसे हिंदी में पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है ये। यानी सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है 200। हां बोलो। यानी सब्सक्रिप्शन के नाम के पैसे लेने बनते हैं मुझे 200। मैं 10 मिनट लगाऊंगा इस अकाउंट के ऊपर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं हिंदी में पढ़ना सिखा रहा हूं, वरना 1 मिनट लगता है ये ऐसे से बनेगा, फॉर्मेट बैलेंसेस यहां डलेंगे, काम खत्म। नहीं, आप इसकी हिंदी में पढ़ना सीखिए। इसे क्या बोल रहा है ये? सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपनिंग डेबिट है, यानी 200 रुपए मुझे मिलने बनते हैं। डेटर्स का ओपनिंग डेबिट होता है ना, मुझे लेने होते हैं। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने हैं। क्यों लेने होंगे? क्यों लेने होंगे? किससे लेने होंगे? बोलो भाई। किसी मेंबर ने कुछ महीनों के पैसे नहीं दिए होंगे, वो उसके ऊपर बकाया है। बोलो बेटा। हाँ। तो क्या है ये क्या है?
आओ इसकी हिंदी करके लिखते हैं, ये है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू। बोलो हाँ, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू, या पिछले साल के अंत पर यह पैसा मेंबर से लेना बनता था। हाँ बोलो। तो यानी कि अगर थोड़ा और गहनता से सोचें तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन ड्यू पड़ा होगा 200। इसकी हिंदी करो क्या मतलब है ये, इसकी हिंदी करो क्या मतलब है ये। साल के अंत पर 200 रुपए किसी मेंबर से सब्सक्रिप्शन के नाम के लेने बनते थे। बेटा बोलो ना, लास्ट ईयर के एंड पे यही तो बोल रहा हूं मैं, यही मतलब है इसका, ये यहां आ जाएगा। बेटा क्लियर हो रही है बात। ऐसे ही यहां लिखा हुआ है बाय बैलेंस कैरेड डाउन 300 रुपए, ये क्या है, ये है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू। हिंदी बोलो क्या है इसके, हिंदी में क्या लिखा हुआ है ये। इस साल बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, कुछ ने एडवांस, कुछ ने पुराना बकाया। साल के अंत पर देखा मैंने कि कुछ मेंबर्स से 300 रुपए मिलने बनते थे। ये बैलेंस कौन सा है, ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग डेबिट है या क्लोजिंग क्रेडिट है। बोलो, ये डेबिट बैलेंस है भाई। वो क्लोजिंग क्रेडिट लिख देगा या क्लोजिंग डेबिट लिख देगा, आप इसे यहां की जगह यहां चिपका दोगे। आप समझो बहुत बारीकियां हैं। ये वो है एक्चुअली जो एक्सपेक्टेड है मुझे भी कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे ही पढ़ के आते हो 11th-12th में बेसिक अकाउंटिंग, जिसके वजह से इसमें भी दिक्कत आती है। खैर उस बात को नहीं रोक सकते। अब हम आगे सुनिए, ये बैलेंस कौन सा, जल्दी पढ़ के बताओ उसे। ये किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग कौन सा बैलेंस है, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। लिखा यहां पर है लेकिन क्लोजिंग डेबिट बोलते हैं इसको, इसलिए समझा रहा हूं। वो लिखेगा वहां पर सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेबिट 300। अब लिखोगे कहां खाते में उसे यहां लिखोगे। क्लियर है बात के नहीं है। और ये जब अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे साल के अंत की, तो यहां आ जाएगा कि नहीं आएगा। आराम से देख लो इसको, आराम से देख लो, दिमाग में सेटल कर लो, हर क्वेश्चन में मिलेगा। मैं बार बार चर्चा करूंगा नहीं इसकी। फिर बेटा क्लियर हो रही है बात। पिछले साल के बकाया थे 200, ये रहे। इस साल कुछ मिला, कुछ खर्चा, कुछ इनकम, पता नहीं क्या क्या। इस साल के बकाया है कितने, 300। ओपनिंग डेबिट बैलेंस ये पड़ा, क्लोजिंग डेबिट क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ये पड़ा। हिंदी में बोलकर देख लो अपने आप से। हेलो, जी बेटा क्लोजिंग बैलेंस 300 रुपए। बेटा क्लियर है इतनी बात। सिमिलर वापस लौट के आइए। अब यहां पर चेक करिए, यहां लिखा हुआ है इस बार बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दे दिया। बेटा ये बैलेंस कौन सा है इस बार, इसको पढ़ के बताओ। 1000 का क्या ये ओपनिंग क्रेडिट है ये, क्या कहेंगे इसे, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, यानी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1000। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है। कुछ मेंबर्स ने फालतू पैसे दे रखे होंगे, पिछले साल के अंत तक फालतू आए हुए हैं, बनते नहीं थे उनके, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई ओपनिंग बैलेंस। क्या यहां तक ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये क्या है बताओ, पढ़ के बताओ ये क्या है। टू बैलेंस कैरेड डाउन, लेट्स से 500 रुपए, क्या है बेटा जरा बताना। ये इस साल का हो गया। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कहां चला जाएगा ये, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 500। क्या ये फ्लो भी समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बता रहा हूं क्या करेगा वो बोलेगा सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना। क्या आप उन सब की एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर पोस्टिंग अब कर पाओगे? देख लो, देख लो आराम से, पहले यहां तक फिर सुनो रुक कर। उसने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस, साल का शुरू, क्लोजिंग 200, 300, 150, 50। पोस्टिंग करवाओ, कहां कहां करवाओगे इसकी? बेटा करवा दोगे क्या अब? बोलो ना बेटा, ये कहां जाएगा? बोलो बेटा, ये पहुंच जाएंगे ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक तो यहां आ जाएगा और दूसरा कहां पहुंच, हर चीज की दो पोस्टिंग करनी होती है। दूसरा कहां जाएगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बताना कहां कहां, ये 200 कहां ट्रांसफर करोगे? यहीं आ जाएगा। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस ये आ गया बेटा, बोलो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये आ गया, और क्लोजिंग एडवांस ये आ गया। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा ठीक है? यहां तक समझ में आ रही है बात? चलो वापस लौट के आते हैं अभी। अब इसको मैं हटा रहा हूं मुझे, क्योंकि इसी अकाउंट पर फोकस करना था। मैं टाइम लगा रहा हूं उस पर, अभी जल्दीबाजी है नहीं मुझे कुछ ज्यादा खास, क्योंकि एक बार टाइम लगा दूंगा तो बार बार मुझे दिक्कत नहीं होगी, वरना बार बार मुझे यह परेशान करोगे। बेटा क्लियर है बात ये? सर एक काम करो ना, ये 200 रुपए किसी आउटस्टैंडिंग है, ये 1000 एडवांस है, सेट ऑफ करके, इसको सेट ऑफ करके यहीं पर 800 रुपए लिख दो, इनको सेट ऑफ करके 200 लिख दो, नेट इंपैक्ट तो वही आएगा। कर लूं क्या बेटा? क्यों क्यों? गुप्ता जी के तो पैसे ड्यू है और जैन साहब ने एडवांस दिया हुआ है, क्या इनके आपस में सेट ऑफ कर पाओगे? नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर है, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते आप भाई मेरे पास तो नेट एडवांस 800 है, कैसे कर दोगे भाई? जैन साहब ने फालतू दे रखे हैं पैसे, तो उन्हीं में तो एडजस्ट करोगे। जो गुप्ता जी के 200 बकाया हैं उनसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। याद रहेगी बात? सेट ऑफ करने की बात अगर वो कह भी देगा तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं? वो कई बार बोल देगा 800 रुपए है नेट, ना नेट पेट कुछ नहीं होता, मैं तो 1000 यहां लिखूंगा, 200 यहां लिखूंगा। बेटा बढ़ू आगे और चलो। अब पूरे साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, कुछ ने एडवांस दिया होगा, कुछ ने कम, कुछ ने ज्यादा, पता नहीं किसने क्या किया, लेकिन जब मैंने रसीद बुक चेक की अपनी, तो कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 20,000 रुपए। एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी? कैश टू सब्सक्रिप्शन। हाँ बोलो। और कैश का नाम हम क्या बोलते हैं? रिसीट पेमेंट। भाई कैश को हम रिसीट पेमेंट बोलते हैं, तो एंट्री क्या हो गई? रिसीट पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन। बोलो, ये लो, बाय रिसीट पेमेंट। यहां कौन सी फिगर आएगी? ये आएंगी एक्चुअल रिसीट्स। बोलो, कम या ज्यादा जो भी है,
और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो पूरे साल की इनकम है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो भी आएगी यहां पर, ये इनकम ऑफ ईयर। बेटा ये अकाउंट तैयार हो गया। यहां पर इस अकाउंट में बताइए कोई दिक्कत परेशानी अगर महसूस हो रही हो फिलहाल। एक काम करते हैं, इसको जनरल बना देते हैं। नोट करो इस फॉर्मेट को फटाफट से। 6 में से कोई 5 फिगर्स आपको दी होंगी एंड यू नीड टू डिटरमिन द रेस्ट फिगर्स एज अ बैलेंसिंग फिगर। बेटा नोट कर लिया। इसी प्रकार से अब कोई भी इनकम का अकाउंट होगा सेम फॉर्मेट पर बन जाएगा। नेक्स्ट सुनिए, एक्सपेंसेस का अकाउंट, फॉर्मेट कॉपी करिए इसका भी फटाफट से, अब सेम पैटर्न पर। एक्सपेंसेस अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस है, यहां पर क्या आएगा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आपको दिख रहा है इनकम कहां थी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? बेटा बोलो, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरी एसेट है, लेकिन खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो मुझे देना है, ये लायबिलिटी है मेरी। 2 क्लोजिंग, 2 बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस, कोई खर्चा मैंने एडवांस में पे कर रखा है, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग एडवांस। जितने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। 2 रिसीट एंड पेमेंट, पेड इन ईयर। इस साल आपने कितने खर्चे एक्चुअल में पे किए और कितने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। नोट करो जरा, कुछ करके देखेंगे थोड़ा सा काम। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठे करके तैयारी करा रहा हूं अभी। पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जाकर एकदम बम फट जाएगा वरना, इसलिए छोटी छोटी बातें सीखिए पहले अलग से। करो बेटा। बेटा बढ़े क्या, देखना जरा एक बार। उसने ये दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 500 रुपये, 200 रुपये, एक्सपेंसेस प्रीपेड 300, 100, पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। नोट मत करना कुछ भी, समझ लीजिए वैसे ही। ये क्वेश्चन का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया मैंने, जरा मुझे फटाफट से इसकी रेलिवेंट जगह पोस्टिंग करके बताइए। कहां कहां पोस्टिंग करोगे बताओ बेटा। एक तो एक काम करें, एक्सपेंसेस अकाउंट में सारे चिपका दें क्या, बताओ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 500 कहां आएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का, और ओपनिंग प्रीपेड आएंगे एसेट साइड पर 300 रुपए। बोलो बेटा। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आता है यहां पर कितना, और क्लोजिंग प्रीपेड कितना। इन सब की एंट्री हो गई कि नहीं हुई। कितने एक्सपेंसेस पे किए बोलो बेटा। एंट्री कराना, एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस टू कैश। कैश को क्या बोलते हैं हम, एंट्री पोस्टिंग कराओ कहां होगी, ये लो जी, टू रिसीट एंड पेमेंट। अपने आप फिगर निकल जाएगी किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाने वाला है, 300, 400, 500, 500, 100, 19,900। बेटा क्लियर है। इनकी डबल पोस्टिंग बताओ कहां कहां करोगे। ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, बोलो यहां पर आ जाएगा ये प्रीपेड एक्सपेंस 300, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500। बेटा आ गया कि नहीं आया ये, चलो जी। ये कहां जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये क्या लिखा है, ये हिंदी करना, क्या लिखा है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखे हैं क्लोजिंग, ये लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200, और ये क्या लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस लिखे हैं कौन से, 100। ये कहां पहुंच जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। याद करो खर्चे में डेबिट हो जाएगा,
और ये रिसीट पेमेंट में कलेक्शन है, क्रेडिट हो जाएगी। आई होप ये बात सारी समझ में आती है। खर्चे कुछ ना दिए हों, ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है 300 रुपए, ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है 300 रुपए, कहां डालोगे? ओपनिंग 250 रुपए, आउटस्टैंडिंग मानोगे प्रीपेड मानोगे? उसने बोला ओपनिंग बैलेंस है एक्सपेंसेस का 250 रुपए, आउटस्टैंडिंग मानोगे या प्रीपेड मानोगे? सारे खर्चे हमेशा आउटस्टैंडिंग होते हैं, ना दिया हो तो सिवाय एक के। एक खर्चा कभी आउटस्टैंडिंग नहीं होता, वो हमेशा एडवांस पे करके चलते हो। कौन सा? इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस सारे खर्चे, अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस सारे खर्चे हमेशा आउटस्टैंडिंग मानेंगे जब तक वो कुछ ना बोले। जब तक वो कुछ ना बोले सारे खर्चे अपने आप से अगर मानने पड़ जाएं तो ऑलवेज टेक देम एज आउटस्टैंडिंग, और इंश्योरेंस अगर मानना पड़े तो क्या मानोगे? हमेशा प्रीपेड। बेटा क्लियर है? क्योंकि प्रीमियम तो शुरू में चला जाएगा पूरे साल का, सैलरी, रेंट, ये सब महीने के अंत पर पे करोगे तो वो बकाया होता है। ऑडिट फीस, रेंट, इंश्योरेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, वो सब खर्चे आउटस्टैंडिंग चलते हैं सिवाय इंश्योरेंस के। आई होप यहां तक ठीक है बात। सुनो अब आगे आपको क्या करना है। अब मैं आपको फाइनल अकाउंट्स की तरफ लेकर चल रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में 4 महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए होती है मुझे? ओपनिंग, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैंने बताया ऐसा हो सकता है ये और ये दे दे, ये पूछ ले, ये और ये दे दे, ये पूछ ले, ये और ये दे दे, ये पूछ ले, या सारी चीज ही पूछ ले एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट देने के बाद। कुछ भी हो सकता है। मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे ये चारों खाते बनाने हैं। अगर दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मुझे बनाना है, चाहे वो बोले या ना बोले। याद रहेगी बात? उसने जो दे दिया वो ठीक, बाकी मैं बनाऊंगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो या ना हो। एक बात। दूसरी बात, सबसे अहम बात, जितनी इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है अकाउंट की फॉर्म में, जितनी इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है अकाउंट की फॉर्म में, उन सबको तो उठाकर पोस्ट करोगे एक जगह। क्यों एक जगह? क्यों? एक तो उसने खुद कर दी। बोलो बेटा। उसने मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बस अब, ये रिसीट पेमेंट दे दिया, यहां लिखा हुआ है उसने, यहां लिखा हुआ है उसने बाय सैलरी 5000। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में अकाउंट। अब यहां से इंफॉर्मेशन उठाकर आपने अपनी किताबों में पोस्टिंग शुरू कर दी। ये उठाओगे और इसकी पोस्टिंग कितनी जगह करोगे? कहां करोगे नहीं पता अभी, लेकिन एक जगह होगी। क्यों सर 2 जगह क्यों नहीं? बोलो बेटा 2 जगह क्यों नहीं? एक तो उसने खुद कर तो दी यहां पर, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अकाउंट से बाहर पड़ी होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट की फॉर्म में, तो बाहर पड़ी है, इसका मतलब एंट्री हुई नहीं है, तो उस सब की एंट्री करोगे 2 जगह। बस इतनी सी बात है, चैप्टर खत्म हो गया। मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए, अब कुछ भी नहीं है बताने के लिए। अगली 4-5 क्लास में, 6 क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन यहां डिस्कस करूंगा, 1-2 होमवर्क में दे दूंगा, बस यही चलेगा और कुछ नहीं है बताने के लिए।
सब में बस एक बात ध्यान रखनी है, जितनी इंफॉर्मेशन अकाउंट की फॉर्म में है उनकी एक जगह पोस्टिंग, अकाउंट से बाहर पड़ा हुआ है तो 2 जगह पोस्टिंग। बोलो बेटा, क्लियर रहेगी बात ये। और चारों अकाउंट मेरे पास होने चाहिए, चाहे वो पूछे या ना पूछे। जरा चेक करिए मेरे साथ साथ, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे सीधा एग्जाम के ही। अब कुछ कुछ नई नई चीजें आती जाएंगी, वो हम सीखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पर। 12 अब देखो, पूरा क्वेश्चन ना क्लास में नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन करने निकलूंगा क्लास में तो उसमें कम से कम मुझे 40-50 मिनट लग जाएंगे। हम कैसे करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बताया करूंगा, उसकी आप बेसिक तैयारी घर से करके लाओगे, फाइनल टचअप मैं दिलवाऊंगा यहां पर। जैसे पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए जरा क्वेश्चन का ओवरव्यू लीजिए एक बार। एग्जाम का क्वेश्चन है 16 नंबर का। ये बताइए मुझे, उसने क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग बैलेंसेस दिए हुए कानपुर क्रिकेट क्लब के, कुछ ओपनिंग कुछ क्लोजिंग, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 में पता नहीं क्या क्या है। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1998। 2 ही चीज पूछी है, क्या क्या, इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट। अकाउंट कौन सा दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ना चाहते हुए भी मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। वो बोले या ना बोले, क्वेश्चन मैच नहीं होगा अगर जो मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा मैच। आप कितने भी गधे घोड़े खोल लेना एग्जाम में जाकर, ये क्वेश्चन नहीं मैच होगा अगर आप प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से क्वेश्चन नहीं करोगे तो। ठीक, अच्छा चलो, अब अकाउंट कोई नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, सब कुछ क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन। एक बात क्लियर हो गई, बताओ क्या, जितनी चीजें उठाते जाओगे सबकी डबल पोस्टिंग करते जाओगे। बिल्कुल प्रयास मत करना कि पहले रिसीट पेमेंट बना लेते हैं पूरा फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं होगा एग्जाम में, पढ़ते जाओ, जिसकी जहां रेलिवेंट जगह पोस्टिंग होनी है हाथ के हाथ पोस्टिंग करते जाओ, दैट्स इट। ठीक, हम क्वेश्चन को एक बार में ही हिट करेंगे। जैसे पढ़ो मेरे साथ साथ, क्या लिखा हुआ है इससे पहले बेटा, ओपनिंग बैलेंस लिखा है बिल्डिंग का 80,000 रुपए, हां के ना, 2 जगह पोस्टिंग करनी है, यही तो रूल है। बताओ कहां कहां पोस्टिंग करोगे। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ जाएगा, दूसरा कहां दिखाएंगे, रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। समझ में ही नहीं आ रहा, जो समझना है खाता बनाओ, वहां ट्रांसफर कर दो, बाद में भुगतेंगे। क्या करोगे, यानी बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे, बोलो बेटा, और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिखा दोगे। कहीं लिखा नहीं है डेबिट है क्रेडिट है, कहां जाएगा, डेबिट। ये गलतियां करोगे बहुत सारी ऐसी, क्रेडिट में लिख दोगे, डेबिट को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में। ये बहुत कॉमन गलतियां हैं जो करोगे, और उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बिल्डिंग का, कहां कहां आएगा, 2 जगह, बोलो
क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और दूसरा बिल्डिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। बोलो बेटा, कर लोगे ना? ऐसे ही फर्नीचर एडवांस सब्सक्रिप्शन अभी बताकर आया हूं, सब्सक्रिप्शन इन एरियाज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बुक्स और कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दो दो जगह दिखा पाओगे? बोलो बेटा। कर लें शुरू क्वेश्चन? क्या 1 घंटा लगेगा मुझे, बैठ जाओगे ना 1 घंटा? तो अभी एक बार शुरू कर दिया तो टाइम लगेगा मुझे इस क्वेश्चन में। चलो एक काम करते हैं, करिए इतना, है ना, पढ़िए, पढ़वाता हूं मैं आपको। और इसको इतने आपको क्या करना है, समझ में आ गया आपको क्या करना है? आपको ये 4 अकाउंट मैं बताता हूं आपको क्या करना है, घर से कराऊंगा मैं ही। आप क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं एक बार, रिसीट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, चारों बनाने हैं। मैं आपको बिल्कुल वन ऑफ द मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकता है वो ही करा रहा हूं सीधा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसके इर्द गिर्द ही रहेगा बस, इससे ऊपर लेवल बहुत ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम लेवल नहीं आएगा। यानी ये क्वेश्चन करते ही आप समझ जाइए लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे फिर। ठीक, सुनो, अब जैसे उसने कहा, आप समझ लो फिलहाल, उसने कहा क्या, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना बताया था उसने? 80,000। दूसरी पोस्टिंग कहां करोगे? हाथ के हाथ क्या करना, यहां पर एडिशनल अकाउंट खोलने शुरू कर देना। पेज फोल्ड करो, बस फॉर्मेट बनाने मत बैठ जाना इसका, ये सब वर्किंग नोट है बेटा। बोलो ठीक, पेज फोल्ड करो, बिल्डिंग का बैलेंस लिखो, ओपनिंग कितना? 80,000, क्लोजिंग कितना? 2-3 लाइन छोड़कर 85,500। और क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखाओगे? बिल्डिंग अकाउंट में। जरा देख के बताओ, बिल्डिंग के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस 2 फिगर उठाई, 4 जगह पोस्टिंग हो गई क्या? खत्म। इस पर लौटकर कभी नहीं आऊंगा क्वेश्चन पर मैं, अब इस पॉइंट पर, मतलब अगर आप छोड़कर चलोगे, बार बार ऊपर नीचे भागते रहोगे, होगा ही नहीं क्वेश्चन। तरीका ही है। सर एक काम करते हैं, हम बिल्डिंग के बाकी पॉइंट ढूंढ लेते हैं और अकाउंट पहले बंद कर लेते हैं। नहीं करना, जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाएगा उसको एज इट इज मुझे कॉपी करना है। अगली बात क्या कही थी उसने, बताओ बेटा? फर्नीचर कितना बताया ओपनिंग? 40,000। दूसरा कहां? खाता खोलो, ओपनिंग बैलेंस 40,000। क्लोजिंग कितना बताया? 30,000। दूसरा कहां दिखाएंगे? फर्नीचर 30,600। बेटा समझ में आ रहा है? उसके बाद सब्सक्रिप्शन मैंने करके बताया ही था आपको, सारी फिगर, एक्सपेंसेस की सारी फिगर अभी फॉर्मेट में लिखवाई ही थी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और बुक्स सब बन जाएंगे इस प्रकार से। बोलो हां, बन जाएंगे ऐसे ही। ठीक, उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस बताओ कहां आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 16,100। क्लोजिंग बैलेंस कितना? 17,100। बेटा ठीक है ये। दूसरी पोस्टिंग बताओ, कैश अकाउंट बना लेते हैं। आओ कैश अकाउंट बना लेते हैं, है तो कैश अकाउंट, क्या नाम है उसका इस बार? ये लो 16,000, क्लोजिंग बैलेंस 17,000। जब मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा ना, क्वेश्चन ट्राई करके आओ, तो ये सब काम आप करके लाओगे। क्योंकि अगर मैं यहां करूंगा और कॉपी करोगे आप तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैं तो कर दूंगा 5 मिनट में, लेकिन आप कॉपी नहीं कर पाओगे उसे। तो इसलिए घर से आप इतना काम कम से कम करके लाया करोगे। ये सारा काम बेसिक हो गया। अब जिस जिस पॉइंट में दिक्कत आएगी वो मैं डिस्कस कर लूंगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात? ये तरीका रहेगा हमारा काम करने का इस चैप्टर पर। चलो, तो इतना काम तो कर लोगे सारा अपने आप। अब बढ़ो और आगे क्या कह रहा है।
कंसिडर द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। डेप लगाए बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक्स के ऊपर। डेप 2 जगह दिखाना है, कहां कहां दिखाएं? एक तो रेलिवेंट अकाउंट में आ जाएगा, बिल्डिंग में आ गया बाय डेप। हाउ मच? 4,000। दूसरी पोस्टिंग कहां करूं इसकी? खर्चा पीएनएल में आता था डेप, ये बोलो बेटा। और पीएनएल का नाम क्या है यहां पर? ये लो, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,500। क्या बाकी सब पर भी डेप लग जाएगा? करोगे इसको अपने आप इतना? क्लियर है ना? कहां दिक्कत है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आएगी? सुनो, डेप लिखना होगा यहां एंट्री कर दोगे गलती से, पता तो है, गलती से। डेप लिखना होगा यहां, या सेल लिखनी होगी, आप सेल यहां चढ़ा दोगे। ये गलतियां करोगे आप, जो गलती, और वो मैच होगा ही नहीं। फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन मैच नहीं होगा फिर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि क्वेश्चन एक बार में ही अगर हिट करना है तो बहुत तसल्ली से, प्रैक्टिस के साथ तब काम करिए। ठीक, आगे बढ़ो। आप पॉइंट 1 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2, टाइम लगेगा इसमें। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करके आएंगे आप, और एक क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करके आएंगे आप। ऐसे ही जितना जो भी हो जाए ठीक है, सब बोनस है मेरे लिए। 12 और 8 कराऊंगा दोनों ही क्वेश्चन क्लास में ही कराऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ साथ रह पाए उसके लिए तभी यही आवश्यक है कि आप उसे घर से करके लाइए। ठीक, पढ़िए क्वेश्चन को, करके लाइए, जितनी पोस्टिंग हो जाए ठीक, बाकी सब मैं कराऊंगा। फिर चलो, आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय।